Hey everyone, welcome to Muskan Teacher Tube channel. I am new on YouTube, but I have experience. Today's topic is carbene. The carbene topic is for BSc semester 1st and BSc semester 6th. I divided this topic in two parts. In first part, we will discuss BSc Chemistry Sem 1st carbene topic, and in second part, we discuss BSc semester 6th carbene topic. This is not only for BSc Honors Chemistry, it is also for BSc Simple Chemistry. So, we will continue. The first topic is general formula of carbene. In general formula, first we have carbon, which is attached to X and Y by single bond, and 2 electrons of carbon is valence. I mean not bonded, lone pair. Electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2, 2p2. So as we know, the last electron, the last orbital of electronic configuration is called valence electrons. Like there is 2s2, 2p2, मतलब 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ओके, आगे इन कार्बीन इट मेक 2 बॉन्ड, मतलब कार्बीन में तो सिर्फ वो ये 2 ही बॉन्ड बनाता है, एक तो एक्स के साथ और एक वाई के साथ। और अब देखो कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ मैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। एक इसने एक्स के साथ बॉन्ड बनाया, एक एक्स का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बन गई। और एक यहाँ पे एक वाई का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके बॉन्ड बन गई, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक एक्स के साथ और एक वाई के साथ, और 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस हैं। अब फीचर्स क्या हैं कार्बीन के? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए कार्बन के पास? 2 तो ये वाले, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 6। जैसे हमें पता है कि किसी भी एटम का कंप्लीट ऑक्टेट होता है 8 इलेक्ट्रॉन से, पर इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये हाईली अनस्टेबल हुई। हाईली अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है, मतलब ये कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी मैं स्टेबल बन जाऊं, और ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। एग्जाम्पल ऑफ कार्बीन, पहला है हमारे पास सैचुरेटेड कार्बीन। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें हमारे पास एक्स और वाई दोनों सेम हों। जैसे पहला CH2, इसमें क्या एक्स भी हाइड्रोजन है और वाई भी हाइड्रोजन है, मतलब इसमें एक्स और वाई दोनों सेम है, तो ये हो गया सैचुरेटेड कार्बीन। इसका नेम है मिथाइल कार्बीन और मिथेलिन। और सेकंड है हमारे पास जिसमें हमारे पास एक्स और वाई दोनों क्लोरीन है, तो इसका नेम होगा डाइक्लोरोकार्बीन। ये दोनों होगी सैचुरेटेड कार्बीन की एग्जाम्पल। अब सेकंड हमारे पास है अनसैचुरेटेड कार्बीन। इसमें क्या होता है? हमारे पास एक्स और वाई दोनों डिफरेंट होते हैं, जब दोनों सेम नहीं होते। अब देखो, इसमें एक्स है फिनाइल ग्रुप और वाई है हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये दोनों एक्स और वाई दोनों डिफरेंट हो गए, तो इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बीन, और इसका नेम है फिनाइल कार्बीन। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन। जैसे हमने पहले पढ़ा कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक एक्स के साथ और एक वाई के साथ, और 2 इसके पास होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा और सिंगल सेम चीज़ होती है, साइड में लिख देती हूँ सिंगल बॉन्ड, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमने 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिखा है बट लोन पेयर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लोन पेयर ही होता है, 1 लोन पेयर ही होता है। इसका रीज़न हम आगे करेंगे जब हम सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन को अच्छे ब्रीफली डिस्कस करेंगे ना। टाइप ऑफ कार्बीन्स, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, 2 टाइप होते हैं, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। फर्स्ट सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन में हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की sp2। sp2 का मतलब क्या हुआ, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि एक s का और 2 p के। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन जैसे हमें पता ही है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब कार्बन को अगर हम फिल करें, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 2p में आ जाएंगे, मतलब px और py में आएगा हंस रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने ना कार्बन की ग्राउंड स्टेट लेनी है, और जो मैंने 3 शो किए ना डॉटेड लाइन से बॉक्स ऑर्बिटल है, ये 3 है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और जो एंड वाला है pz ऑर्बिटल, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर हम इसे वखरे वखरे लिखें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को डिफरेंट और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को डिफरेंट, तो जो 3 हमने वखरे कर दिए, sp2 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 होंगे, और ये pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, इन सिंगलेट कार्बीन वी कंसीडर ओनली ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, नॉट एक्साइटेड स्टेट। अब हमने करना है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन। एक हमारे पास कार्बन है जिसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जिसे मैंने फील्ड ऐसे शो किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये असल में तो ये एम्प्टी है, पर इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से इसको ऐसे शो किया हुआ है, ठीक है। और 3 हमारे पास हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसमें से एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, मतलब उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ऑर्बिटल में, ठीक है। और बचे 2 हमारे पास सिंगल फिल्ड हैं, तो इसमें हम 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे जो सिंगली फिल्ड होंगे हाइड्रोजन, तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा। तो 3 हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेम ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज लोन पेयर। इसमें क्या है कि हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल में हैं, तो इसे हम लोन पेयर कंसीडर करेंगे। अब ये चीज़ हमने पहले वाले में डिस्कस की थी, हम फिर से करेंगे ट्रिपलेट कार्बीन करके। अब इसमें स्पिन 0 है, क्योंकि ये देखो जैसे हमें पता है हंड रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले जैसे जिस इलेक्ट्रॉन की ऊपर होती है ऐसा, तो उसकी हाफ होती है, इसकी -½ होती है, +½ -½ +½ टोटल 0 होगी ना। लिख देती हूँ मैं, ½ -½ हाफ की +½ -½ +½ -½ +½ -½ टोटल होगी 0, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है 2s+1, s तो 0 है, 2 + 0 2 × 0 + 1 1 होगी ना। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी पर डिपेंड करता है हम सिंगलेट कार्बीन को सिंगलेट कार्बीन ही क्यों कहते हैं, इसका कोई और नेम क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज सिंगलेट कार्बीन। अब हम करेंगे ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कार्बन की, sp2 का मतलब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s2 2p2। अगर हम इसे फिल करेंगे तो 2s में 2 आएंगे, 2p में भी 2 आएंगे, px और py में आएगा पर pz में नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर हम एक्साइटेड स्टेट में लिखें कार्बन की, तो क्या होगा कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p के मतलब pz में शिफ्ट हो जाएगा विद ऑपोजिट स्पिन, हो गया शिफ्ट, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया विद ऑपोजिट, मतलब पहले स्पिन उल्टी थी, अब स्पिन ऐसे हो जाएगी, ऐसे होकर चला गया। अब इसके हमने वैसे कंसीडर करना है, इसके 3 हमने जो डॉटेड लाइन से शो किए हुए हैं, ये 3 हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये pz वाला है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, इन ट्रिपलेट कार्बीन एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन इज मैटर rather than ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन, हमारे पास एक कार्बन है,
ठीक है। उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और 3 हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है। ठीक है, ये सिंगल सिंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें इसकी, यहाँ पे इसमें पी जेड में सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो ये हमने पी जेड में सिंगल इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। और यहाँ पे 2s में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। पी एक्स पी वाई में सिंगल सिंगल है, ये तो सेम ही है सिंगलेट कार्बन की तरह। तो यहाँ पे हमारे पास एच ने अपने सिंगल कार्बन दे के आप इसके साथ अटैच हो गए। अब इसकी स्पिन क्या होगी? हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, एंड इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 2s प्लस 1। इस जैसे 1 तो यहाँ पे फिल कर देंगे, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो जब ट्रिपलेट कार्बन को ट्रिपलेट कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है। ठीक है, अगर अब हमारे पास ये क्वेश्चन था जो पहले मैंने पुट किया था कि इस कार्बीन में हमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर क्यों नहीं बोलते, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम देखें सिंगलेट कार्बीन में हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, तो इसे हम तो बोल सकते हैं लोन पेयर। पर इसमें ट्रिपलेट कार्बीन में हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन वक्रे वक्रे ऑर्बिटल में, मतलब डिफरेंट ऑर्बिटल में है, तो करके इसे हम नहीं बोल सकते लोन पेयर, तो इसे हम 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही बोलते हैं। तो अगर हम फिर ओवरऑल देखें तो कार्बीन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन ही है, 1 लोन पेयर नहीं है। ठीक है, और बीएससी सेमेस्टर 6 का कार्बीन टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।